हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है। आज आयुष के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और मैं बार बार कहता हूं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है, हर गांव को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारे आयुष के सेंटर, आयुर्वेद हॉस्पिटल और जो हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश में इसके लिए व्यापक संभावना है। इतना पर्याप्त जल संसाधन, इससे अच्छी उर्वरा भूमि दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलने वाली है। और आयुष के लिए यह शुद्ध वातावरण सबसे अनुकूल वातावरण माना जाता है। आप इसके साथ थोड़ा भी जुड़ करके प्रयास करेंगे तो हेल्थ टूरिज्म का, जैसे हमने यूपी को स्पिरिचुअल टूरिज्म में आज दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये पहले भी संभावना थी, ऐसा नहीं कि पहले संभावना न रही हो, लेकिन पहले रुचि नहीं थी, इसलिए सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं के नकारात्मक भाव को महिमामंडित करते थे। और वर्तमान में सरकारें, डबल इंजन की सरकार, विरासत का सम्मान करते हुए उस पर गौरव की अनुभूति करके उन्हें अच्छे अच्छे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ करके, सुविधाओं के साथ जोड़ करके जो कार्य कर रही है, परिणाम है स्पिरिचुअल टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ। आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को, जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी न करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये न होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। अगर आप इस तत्परता के साथ निर्णय लेंगे तो जनता भी आपकी कार्य पद्धति को खुशी खुशी स्वीकार करेगी और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें सफलता की नई ऊंचाइयों को आप छूने का काम करेंगे। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी? इनकी कार्यपद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्यपद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। एफएसएल लैब के लिए टेक्निकल स्टाफ में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है, आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी, आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आप सबसे इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जो आज आप सभी को हमने अलग अलग क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पद्धति को और अच्छा बनाए रखने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ आज प्राप्त हुए हैं एफएसएल लैब्स के लिए, इन सबको नियुक्ति पत्र वितरित करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपको मैं बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे।